So welcome back to the another video. In this video we're going to discuss about motional EMF from Lorentz force. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. सो बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है और एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और जिस वे से करने वाले वो हम बिल्कुल सिंपलेस्ट वे से इसको करने वाले हैं। बस आपको ये क्या है, जो अरेंजमेंट है ये समझना है, ये जो लिखने वाला काम है ये आप खुद ही अपना आप ही कर दोगे। तो उस पर जो डेरिवेशन है इस पर इंपॉर्टेंट भी डाल लेना। तो यहाँ पर जो डेरिवेशन आता है वो आ रहा है हमारा मोशनल ईएमएफ ड्यू टू लोरेंस फोर्स, मतलब कि मोशनल ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है किसकी हेल्प से, लोरेंस फोर्स की। तो सबसे पहले समझ लेते हैं जो मोशनल ईएमएफ वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। देखो मोशनल का मतलब होता है मोशन और ईएमएफ मतलब हमारी एक तरह से वोल्टेज। तो यहाँ पर क्या है, एक कंडक्टर है जिसका हम क्या मोशन कराएंगे। अब मोशन कराने से वो जो कंडक्टर है, जो भी रोड है, कंडक्टर है, वो क्या एक वोल्टेज मीन्स एक पावर को क्या है प्रोड्यूस करेगा। उस पावर की वैल्यू निकालेंगे। मीन्स मोशनल ईएमएफ का मतलब हो गया ऐसा ईएमएफ जो कि मोशन से प्रोड्यूस हुआ हो, वो हो गया हमारा मोशनल ईएमएफ। और लोरेंस फोर्स तो आपको पता ही है, हमने जो चैप्टर के स्टार्टिंग में की थी। लोरेंस फोर्स का मतलब है एक मैग्नेटिक फोर्स और एक इलेक्ट्रिक फोर्स, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं लोरेंस फोर्स। तो इस तरीके का ये हम डेरिवेशन है इसका ये मीनिंग आता है। अब आपको देखो क्या समझना है, ये जो अरेंजमेंट है यहाँ पर जो वर्किंग हो रही है किस किस तरीके से वर्किंग हो रही है, कहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, कहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, ये आप समझ लो। ये जो लिखने का तरीका बिल्कुल आसानी से आपके हो जाएगा। देखो इसको समझते हैं यहां पर कैसे है। अब यहां पर क्या है, हमारे एक यू शेप की क्या है, हमारे पास एक रोड है जिस पर हमने एक दूसरी रोड रखी हुई है एल लेंथ की। ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं, जिसकी अरेंजमेंट है इसको ध्यान से समझ लो। एक यू शेप की रोड है जिस पर हमने एक एल लेंथ की क्या दूसरी रोड रखी हुई है, यहां पर रखी है। इसको क्या है हम आगे पीछे इस रोड पर क्या स्लाइड कर रहे हैं। स्लाइड इस तरीके से कर रहे हैं कि ये फ्रिक्शनल लेस, मतलब कि यहां पर जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू 0 है, मतलब ऐसा कंसीडर करके चल रहे हैं। तो यहां पर क्या है, इसको हम सिंपली स्लाइड कर रहे हैं। अब यहां पर क्या है, इस रोड का क्या है मोशन हो रहा है। अब इस रोड का जो मोशन हो रहा है, ये सारा जो अरेंजमेंट है ये हमने क्या मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। मींस यहां पर क्या लगी हुई है, हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है। अब यहां पर क्रॉस का मतलब होता है, मतलब आपको पता है क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, इनसाइड द बोर्ड है। मींस इनवर्ड हमारी क्या है डायरेक्शन है। अब यहाँ पर मैं सिंपली बस 2 ही क्रॉस लगा रहा हूँ, बाकी आपको 4-5 क्रॉस लगाने हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करने के लिए। अब यहाँ पर जो मोशन हो रहा है वो मान लेते हैं यहाँ से वहाँ पर हमारी जो है रोड चली गई, मतलब कि क्या है इस ओरिजिन से यहाँ तक हमारी एक्स डायरेक्शन दूर वो रोड चली गई। और किस तरफ हो रहा है, राइट साइड वो जा रही है। मीन्स उसकी वेलोसिटी किस तरफ है, वो हमारी वी क्या है राइट साइड जा रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वी पर जहाँ पर ये चली गई, इस पॉइंट पर ये चली गई, यहाँ पर हम इसको एक मतलब कि इसके अंदर क्या है एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। मींस हम मान लेते हैं यहाँ पर बीच में क्या है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज है यहाँ पर। हम मान लेते हैं जो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है सारा, मींस बीच में एक पॉजिटिव चार्ज को मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखो मैग्नेटिक जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन किस साइड होगी, वो आप अपना जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है उससे भी निकाल सकते हैं। वो कहाँ पर जाएगी, मैग्नेटिक जो फील्ड है वो तो अंदर है, वो जाएगी अपर साइड। और राइट हैंड जो पाल्म रूल है उससे भी आप निकाल सकते हो। मींस वेलोसिटी इस साइड और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की साइड। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस साइड लगेगी, अपर साइड लगेगी। मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगी, अपर साइड हमारी लग जाएगी। अब जो फोर्स है वो अपर साइड लग रही है, तो जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज वो भी कहां पर अट्रैक्ट हो जाएगा, वो हमारा अपर साइड अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जितना भी जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा हमारा क्या है अपर साइड चला जाएगा। मान लेते हैं ये पॉइंट है P, ये Q हो जाएगा, ये R, ये S। एक तरीके से ये हमारा क्या है रेक्टेंगल बन गया। तो P पर हमारा क्या सारा पॉजिटिव चार्ज क्या है इकट्ठा हो गया। यहाँ पर कौन सी लग रही है फोर्स, FM हमारी लग रही है। अब पॉजिटिव अगर ऊपर हो रहा है तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज कहाँ पर, मतलब दूसरी तरफ हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज कहाँ पर, हमारा नीचे की साइड। मीन्स Q पर क्या है नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको पता है जो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जब पोलैरिटी बन जाती है वहाँ पर एक फोर्स लग जाती है इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि किस डायरेक्शन में लगती है, वो लगती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। मीन्स वो लगेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, मीन्स फ्रॉम P टू Q वो हमारी फोर्स लग जाएगी। मीन्स वो लगेगी डाउन साइड। मीन्स FM मीन्स मैग्नेटिक फोर्स अपर साइड, और जो हमारी कौन सी इलेक्ट्रिक फोर्स है वो लग रही है डाउन साइड। तो एक अपर साइड एक डाउन साइड दोनों फोर्स हमारी लग रही है। ये कब तक लगती रहेगी, मीन्स ये अपर साइड और डाउन साइड दोनों फोर्स लगती रहेंगी। ये कब तक लगती रहेगी, ये जब तक लगती रहेगी जब तक हमारा सारा पॉजिटिव चार्ज ऊपर नहीं चला जाता और सारा नेगेटिव चार्ज नीचे नहीं आ जाता। जब तक हमारी पोलैरिटी क्या है पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो जाती, ये हमारी दोनों जो फोर्सेज है वो लगती रहेगी। अब ये इस तरीके का हमारा क्या अरेंजमेंट यहाँ पर हो रहा है। अब एक लास्ट पॉइंट समझ लो उसमें है, देखो यहाँ पर ये रोड है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला गया, नेगेटिव चार्ज नीचे आ गया। ये पोलैरिटी डेवलप होने से ये जो मान लेते हैं ये जो कंडक्टर है पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, यहाँ ये क्या एज अ बिहेव करेगा, ये एज अ सेल बिहेव करेगा। और बाहर किसी अगर इसको मैं यहाँ से किसी सर्किट में क्या है कनेक्ट कर दूँ, ऐसे बल्ब से कनेक्ट कर दूँ, तो ये क्या है बल्ब को क्या है मतलब ब्लॉक कर देगा। मीन्स वहाँ पर क्या पावर सप्लाई करेगा। तो वो कितनी पावर सप्लाई करेगा उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। पहले हम निकालते हैं इसमें मोशनल ईएमएफ में, ये मोशन करने से इसमें मोशनल ईएमएफ की वैल्यू कितनी आई हो
होगी। आई होप आपकी अच्छे से ये जो अरेंजमेंट है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो बता देना, वो वैसे बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाया हमने, आई होप आपके आ गया होगा। अब देखते हैं हमें किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज, जो उसमें चार्ज पार्टिकल कंसीडर किया था उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी, वो हमने एक डेरिवेशन में किया था कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगती है, वो लगती है Fm = QEB sin थीटा। अब यहाँ पर sin थीटा आप वैल्यू देख सकते हो, sin थीटा किसके बीच में होता है, V एंड B में। अब वेलोसिटी किस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, और मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगे, मींस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अंदर साइड, तो दोनों के बीच के कितने का एंगल बन गया, 90 डिग्री का। तो sin 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर आ जाएगी Fm = QEB, तो ये आ गई मेरी मैग्नेटिक फोर्स। और जो मेरी इलेक्ट्रिक फोर्स होती है उसकी वैल्यू तो होती है QE, और उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। दोनों फोर्स पता चल गई, दोनों की डायरेक्शन पता चल गई, इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। अब पोलैरिटी डेवलप्स, पोलैरिटी क्या है, डेवलप्स हो जाएंगी, और कब तक होती रहेंगी, जब तक मेरा Fe क्या है, Fm के इक्वल नहीं आ जाता। तो मैं रख देता हूँ Fe क्या है, Fm के इक्वल आ जाएगा। जब ये इक्वल आ जाएंगे यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, और ये जो मेरा कंडक्टर है ये एज अ सेल बिहेव करेगा, और बाहर किसी कंडक्टर मीन्स जो सर्किट है उसमें पावर सप्लाई करेगा। यही हमें काम कराना है इससे। तो यहाँ पर Fe की वैल्यू QE और Fm की वैल्यू QE हम रख देते हैं। यहाँ से मेरा जो Q है, Q से Q कट जाएगा, और जो E है, E मेरे को जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, E मेरा जो होता है वो V/L मेरा होता है, मींस V हो गया मेरी वोल्टेज, और L हो गया मींस जो कंडक्टर है उसकी कितनी लेंथ है। अब यहाँ पर मैं E की जगह लिख सकता हूँ V/L, तो मेरी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, मतलब V की वैल्यू, इस वाली V की वैल्यू आ जाएगी V = BVL, मींस यहाँ पर जो वोल्टेज सप्लाई होगी, जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा BVL। B हमारी मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फोर्स होगी, मींस सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, और V मतलब हमारा किस वेलोसिटी से ये मूव हो रहा है, और L मतलब इसकी लेंथ कितनी आती है, ये आ जाएगी हमारी मोशनल EMF की वैल्यू। तो सिंपल सा हमारा इतना काम आ जाता है। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में हम निकालेंगे करंट इंड्यूस्ड इन अ लूप। अब ये जो है ये एक लूप है, लूप में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। अब मैग्नेटिक फोर्स है तो यहाँ पर क्या है, एक मोशन हो रहा है, मतलब कि कुछ वैल्यू चेंज हो रही है। वैल्यू चेंज होने से यहाँ पर क्या है, एक करंट भी इंड्यूस्ड हो जाएगी, जो कि इसका मोशन का क्या है, अपोज करेगी। तो उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो करंट क्या होगा, मतलब बाहर किसी सर्किट से लगाएंगे तो उसमें R रेजिस्टेंस होगा, V वोल्टेज हमारी यहाँ पर क्या है, मतलब कि प्रोड्यूस हो रही है। तो I = हमारा क्या होता है, V/R होता है। तो V की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ से, और R तो एज इट इज आ जाएगा। तो I जो वैल्यू आ जाएगी मीन्स इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी I = BLV/R। ये आ जाएगी हमारी इंड्यूस्ड करंट, जो कि हमारा इसके मोशन का अपोज करेगी। अब मोशन का अपोज होगा, मान लो हम इसको इधर लेके जा रहे हैं, ये जो करंट है इसको उधर जाने नहीं देगी, तो हमें क्या कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा उधर जाने के लिए। तो उस फोर्स की वैल्यू होगी फोर्स ऑन अ मूवेबल आर्म, मींस इस मूवेबल आर्म पे ये वाली, इस पर कितना फोर्स लगेगा, वो लगेगा F = BIL sin थीटा। ये भी हमने डेरिवेशन किया था, F की वैल्यू निकलेगी BIL sin थीटा। तो यहाँ से जो B है, B एज इट इज आ जाएगा, I की वैल्यू हम ये वाली रख देंगे। सोल्व करके जो वैल्यू आएगी F = B²L²V/R, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये आ जाएगी हमारी फोर्स ऑन अ मूवेबल आर्म। अब मेन बात आती है कि जो ये हमारी रोड थी, ये क्या है, एज अ सेल बिहेव कर रही थी, मीन्स वोल्टेज अप्लाई कर रही है। अब हम इसको बाहर किसी सर्किट से जब यहाँ पर बल्ब या कोई भी चीज़ कनेक्ट करेंगे तो ये कितनी इसको पावर सप्लाई करेगी, मीन्स पावर डिलीवरी हमारी क्या होगी, तो वो हो जाएगी पावर = मीन्स जो फोर्स है उसकी मतलब मल्टीप्लाई हम जिस वेलोसिटी से चल रही है उससे कर देंगे, उससे हमारी वैल्यू आ जाएगी पावर की। तो आ जाएगी पावर = B²L² V²/R। ये हमारी वैल्यू किसकी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी पावर सप्लाई ड्यू टू दिस रोड, मीन्स ये जो रोड है इसके मोशन से ये कुछ वोल्टेज को क्या है प्रोड्यूस करेगी। तो वो वोल्टेज कितनी पावर बाहर सर्किट में लगाएंगे तो वो पावर को सप्लाई करेगी इतनी। तो इस तरीके से आ जाता है हमारा मोशनल EMF फ्रॉम लोरेंस फोर्स। मोशनल EMF यहाँ पर रहा कि मोशन हो रहा है, और EMF मतलब कि कुछ वोल्टेज प्रोड्यूस हुई फ्रॉम लोरेंस फोर्स का मतलब यहाँ पर था कि हमें क्या है, जो मैग्नेटिक फोर्स है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इन दोनों का यूज़ किया है। तो इस तरीके से हमारा सिंपल सा डेरिवेशन आ जाता है मोशनल EMF फ्रॉम लोरेंस फोर्स। तो आई होप आपकी अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अभी भी अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स कर देना या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। बाकी इसके जो नोट्स की लिंक है या फिर जो रिवीजन नोट्स हैं, फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं उन सब का लिंक आपको क्या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो हेल्पफुल लगी तो उसको लाइक जरूर करना और चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।